इससे पहले कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से बात करते हैं। यहाँ पर बैंक की एनआईआई यानी कि ब्याज से कमाई करीब 11% बढ़ी है और मुनाफा करीब 18% बढ़कर आया है। साथ ही असेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। लोन ग्रोथ के आंकड़े थोड़े कमज़ोर हैं। इस पर बातचीत करने के लिए कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरदीप सिंह आलूवालिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। हरदीप जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो ये बताइए, जो अभी आरबीआई का जो ड्राफ्ट रूल आया था प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो बैंकों के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, आपके बैंक के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा? इसमें जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस अभी आरबीआई की आई हैं, वो अभी स्टिल इट इज अ डिस्कशन पेपर और इसमें बहुत सी क्लैरिटी आने बाकी है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मगर उसमें फ्लोर डिफाइंड नहीं है, वेदर ऑल या 50 करोड़ 25 करोड़ या गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस एग्जम्प्ट रहेंगे। तो देयर इज सम क्लैरिटी विच हैज टू कम। मगर इसके लिए हमारा बैंक, चूंकि इंटरनल एक्रूवल्स काफी स्ट्रांग है हमारे बैंक के लिए, तो हमारा बैंक एक अच्छी पोजीशन पे है। लास्ट टाइम भी आप देखिए, जैसे अनसिक्योर्ड एडवांस में रिस्क वेट आरबीआई ने बढ़ाया था, वो हमने प्रॉम्प्टली अपने कस्टमर्स को ट्रांसफर किया। तो एज एंड व्हेन दिस बिकम्स दिस इज टेकन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, सो वी विल पास ऑन पार्ट ऑफ द कॉस्ट टू द कस्टमर्स। तो लगभग हमारा 90,000 से 1 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है, मगर उसमें भी 3 स्टेजेस हैं जो इसमें, जिसमें अगर मोरेटोरियम पीरियड पे है, यहाँ डीसीसीओ नहीं हुआ है, उस पे 5% है। अगर डीसीसीओ कंप्लीट हो जाता है तो 2.5% है, और इट गेट्स फर्दर रिड्यूस टू 1% अगर 20% एट द टाइम ऑफ डीसीसीओ का अगर बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। So, lot of clarifications yet to come on this, and our bank is well positioned and prepared for it. देखिए, मैं आपके नंबर्स पर आऊँगा क्योंकि, लेकिन ये थोड़ा सा बर्निंग टॉपिक है, इसके लिए इस पर एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैं। तो जैसे आपने बोला 90,000 से 1 लाख करोड़ के करीब का नंबर बोला आपने, क्या थोड़ा स्लो डाउन करेंगे आप इस स्पेस में? और आपके हिसाब से आरबीआई ने किया, ये लेके क्यों आया आरबीआई? क्या कंसर्न हो सकती है आरबीआई की? ARS के प्रिपरेशन का एक स्टेप हो सकता है, मूविंग टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड ARS, और ये एक बैलेंस शीट को अच्छा सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करेगा, जो हमको लगता है इसमें। अब आपके नंबर्स पर आते हैं सर, और आपके नंबर्स में एक चीज़ जो मैं देख रहा था कि आपकी जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो FY25 के लिए जो आप गाइडेंस दे रहे हैं वो 10% की है। आपने 11.3 अचीव किया था FY24 में। एडवांसेस में भी आपकी 10% की गाइडेंस है, 11.3% आपने अचीव किया था FY24 में। ये थोड़े से कम है, ऐसा क्यों है? ट्रेडिशनली बैंक हमारा थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में गाइडेंस देता है, मगर अगर आप देखें तो 13 में से ऑलमोस्ट 10 पैरामीटर्स हम लोगों ने अचीव किए या एक्सीड किए। So this year also हम लोग we will exceed the projections. So bank is well positioned to it. अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ भी हमारा जो है 11.29% था, और अगर हमारा क्रेडिट ग्रोथ देखें तो क्रेडिट ग्रोथ भी हमारा 11.34% है। मगर क्रेडिट ग्रोथ में अगर आप एक चीज देखिए, रैम हमारा लगभग 13.5 से 14% ग्रोथ हुआ है, और कॉर्पोरेट में हम लोग ने कॉन्शियसली अपने पोर्टफोलियो को रिजेक्ट किया है। हमारे पास जो लो यील्डिंग, बिकॉज लास्ट ईयर आपको मालूम होगा कि इंटरेस्ट रेट्स वेयर राइजिंग, द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स वाज अ चैलेंज, गार्निंग डिपॉजिट वाज अ चैलेंज। सो वी टुक अ कॉन्शियस कॉल कि हम लोग अपने कॉर्पोरेट बुक को रिजेक्ट करेंगे और लो यील्डिंग जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उसमें अपना एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे। अगर वो एक्सपोजर कंटिन्यू होता तो हमारा ये लोन ग्रोथ 14% के आसपास होता। So that was a conscious call. That is why our NIM is maintained. Most of the banks are facing that challenge of maintaining the NIM. मगर आप कैनरा बैंक में देखिए, लास्ट ईयर इट वाज 2.95, दिस इज 3.05%. So हमारा मार्जिन्स आर इंटैक्ट. वी आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स मेंटेनिंग मार्जिन्स। ओके हरदीप जी, जो आपने यहाँ पर गाइडेंस रखी है डिपॉजिट रेट ग्रोथ की, प्लस जिस प्रकार जो डिसबर्समेंट्स हैं उनको देखते हुए, आई मीन अगले 6 महीने के लिए या फिर अगले साल भर के लिए मानूँ, आपने अभी खुद अपने NIMs की बात की यहाँ पे, और जो कॉस्ट प्रेशर है उनको देखते हुए
क्योंकि हाल फिलहाल में रेट कट्स हों इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी कहाँ रहेगी? ये तो एक आम धारणा बन गई थी कि Q3 तक आते आते एनआईएम स्टॉप आउट हो जाएंगे, और वो हो भी गए कुछ हद तक। ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी FY25 के लिए एनआईएम्स की आपके मुताबिक? अभी आप देखिए, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स डिपेंड करेगा लिक्विडिटी इन दी मार्केट, और अभी ऑलरेडी वी आर सीइंग दैट इट इज सॉफ्टनिंग अप, एंड यील्ड ऑन एडवांस हमारा अच्छा है, 8.71% है। इसको लेके हम लोग देखते हैं कि हमारा निम अराउंड 2.95 से 3.05 की रेंज पे रहेगा। ओके, 2.9 की रेंज से लेके क्या बोला आपने सर? 3.25? 2.95 सी रेंज के 3.05 के, जी हाँ। अच्छा, ओके ओके सर, कैपिटल रेज करने की कोई प्लान्स और सब्सिडरी में कोई स्टेक सेल का प्लान आपका इस साल? हमारा कैपिटल अगर आप देखिए तो 16.28% CRAR है और 11.58 हमारा CET1 है, तो दोनों ही हमारे कंफर्टेबल लेवल पे है। लास्ट ईयर लगभग हम लोगों ने 3,400 करोड़ 81 बॉन्ड्स में रेस किया था, तो इस साल भी हम लोग का प्लान है 1,500 से 2,000 करोड़ करीब 81 बॉन्ड्स में हम लोग रेस करेंगे, क्योंकि हमारे इंटरनल एक्रूवल्स ही काफी स्ट्रांग है टू सपोर्ट अवर ग्रोथ। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको FY25 के लिए। चलिए, ये बात हुई हरदीप जी से। अब आई थिंक मानस और अमित की ट्रेड्स बाकी हैं, वो लेते हैं, उसके बाद हमारे अगले गेस्ट के पास जाएंगे। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? जी अनुज जी, मेरी इस समय की 2 ट्रेड, पहला रहेगा टाटा मोटर्स 1028 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें फॉर अस विद स्टॉप लॉस ऑफ 1015 एंड टारगेट्स ऑफ 1050। सेकंड ट्रेड जो मुझे पसंद आ रहा है, इंडिगो में कल एक अच्छा खासा पुल बैक दिखाया था अपने 10 और 20 डमा से, आज के बाजार में भी सस्टेन कर रहा है। 4096 के लगभग प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 4040 का और टारगेट्स रहेंगे 4200 के। ओके, इंटीग्रल एविएशन। मानस, आपके 2 ट्रेड्स इस पक्के? देखिए, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। तो पहले तो जो बाय रिकमेंडेशन है वो, जो सेल रिकमेंडेशन है वो बर्जर पेंट्स पे रहेगा। बर्जर पेंट्स में लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। कल हमने फ्रेश ब्रेकडाउन देखा। आई थिंक यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। करंट लेवल्स पे भी आप बिकवाली कर सकते हैं बर्जर पेंट्स में। 500 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप बिकवाली करने का ट्रेड लीजिए। 482 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं बर्जर पेंट्स में। खरीदारी बायोकॉन में करेंगे, क्योंकि बायोकॉन लगातार लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। कल टेंडे मूविंग एवरेज से रिवर्सल देखने को मिला। आई थिंक स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो बायोकॉन में 307 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 320 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अच्छा, वो बंधन बैंक वाला वो जो स्पॉट था हमारा, वो एकदम सही रहा, और अब इनफैक्ट शिल्पा जी ने भी उस पर ट्रेड लिया था, और ये स्टॉक अब डे हाई पर आया, करीब करीब 186 पर।